हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस। दोस्तों, हम स्विच किस देख लिए हैं, फंक्शन देख लिए और उसको यूज करके एक एग्जांपल भी बना लिए हैं। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे भाई रिकर्जन क्या होता है, इसको हम कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और रिकर्जन को पूरे तरीके से समझने के बाद हम इसको यूज करके एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते, चलते अपने स्क्रीन पर। तो दोस्तों आगे हम अपने स्क्रीन पर और आज से हम रिकर्जन स्टार्ट करेंगे। लेकिन रिकर्जन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा फंक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो आप पहले जाइए उस वीडियो को फुल वॉच करिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए, क्योंकि वो वीडियो अगर आप नहीं समझेंगे तो ये रिकर्जन आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं रिकर्जन होता क्या है। तो रिकर्जन कुछ नहीं, जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है ना, तब हम उसको रिकर्जन बोलते हैं। तो आप देखे होंगे पहले के प्रोग्राम में हम क्या करते थे, हम मेन फंक्शन से किसी और फंक्शन को कॉल कराते थे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, किसी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, इसमें एक फंक्शन खुद को कॉल करता है। इसमें हम एक फंक्शन का बॉडी लिखते हैं और वो फंक्शन खुद को कॉल करता है। जिस फंक्शन का हम बॉडी लिख रहे हैं वो अपने आप को कॉल करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको रिकर्जन बोलेंगे। व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ देन इट इज नोन एज रिकर्जन। लेकिन फंक्शन और रिकर्जन में एक छोटा सा फर्क है दोस्तों। फंक्शन में कोई भी हमारा टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं था, लेकिन रिकर्जन में हमको एक टर्मिनेटिंग कंडीशन देना होगा। ऐसा क्यों है भाई? अगर दोस्तों आप सिंपली सोचिए अपने माइंड में, सपोज एक फंक्शन को हम कॉल कराएं, उसका हम कोड लिखें और उसके अंदर फिर से हम फंक्शन को कॉल करा लिए, फिर क्या होगा? फिर वो फंक्शन का कोड रन करने लगेगा। अब वो फंक्शन के अंदर क्या है, वो फंक्शन के अंदर बॉडी में ही हम उस फंक्शन को फिर से कॉल करा रहे हैं। तो ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलता रहेगा ना। तो इसलिए हमको एक टर्मिनेटिंग कंडीशन देना होगा कि भाई ये फंक्शन यहाँ के रुक जाएगा। तो अगर आपको अभी मेरा ये सब बात नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों, आप सिंपली ये पॉइंट को नोट करके रख लीजिए, हम उसको आगे समझेंगे। तो सपोज दोस्तों हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, उसके अंदर हमको एडिशन करना है और उसके लिए हम एक ऐड नाम का फंक्शन बना लिए और ये उस फंक्शन का बॉडी रन करेगा। तो यहाँ पर हम कुछ सेट ऑफ कोड लिखेंगे और हमारे पास कुछ ऐसा केस आ गया जब हमको दोबारा से एडिशन का जरूरत पड़ा। तो अब क्या लगता है दोस्तों, हम दोबारा से एक नया फंक्शन बनाएंगे, उसका नाम add2 रखेंगे और फिर उसको रन करेंगे। तो ऐसा करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, प्रोग्राम हमारा झूठ का लंबा हो जाएगा। तो सिवाय ये सब करने के हम क्या करेंगे, हम जो एडिशन नाम का फंक्शन बनाए थे ना, ठीक उसी को हम कॉल करा लेंगे। तो हम दूसरा फंक्शन नहीं बनाए, हम सिंपल उसी फंक्शन को कॉल करा लिए जो हम ऐड नाम का फंक्शन बनाए थे। ये क्या कर रहा था, ये एडिशन कर रहा था, हमको दोबारा एडिशन का जरूरत पड़ा तो हम नया फंक्शन बनाने की जगह इसी फंक्शन को कॉल करा लिए। तो ये काम हम कर सकते हैं दोस्तों, और इसी को हम रिकर्जन बोलते हैं। तो चलिए अब हम डिटेल में एक प्रोग्राम भी बनाते हैं। हम एक प्रोग्राम फैक्टोरियल का बनाएंगे दोस्तों। तो सपोज आपको फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हमारा फैक्टोरियल 5 का फॉर्मूला हो गया। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। तो फैक्टोरियल ऑफ 4 हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, अब फैक्टोरियल ऑफ 4 आ गया तो फैक्टोरियल ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। ये भी तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमको 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। ये भी हम लिख सकते हैं दोस्तों। और हमको 2 का फैक्टोरियल निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 1। 1 का फैक्टोरियल भी देख सकते हैं और 1 का फैक्टोरियल क्या हो गया, 1 हो गया। तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। तो इसमें आप कुछ कॉमन देख रहे होंगे ना, कि 5 है यहाँ, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। यहाँ क्या कॉमन है दोस्तों, यहाँ सब में हमको देख रहे हैं कहीं ना कहीं हमको फैक्टोरियल निकालना ही पड़ रहा है। तो फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम रिकर्जन का यूज करेंगे। और एक बात दोस्तों, इसको हम फॉर लूप से भी बना सकते हैं।
तो जिस भी प्रोग्राम को हम लूप से बनाते हैं ना, सेम वो प्रोग्राम को हम रिकर्जन से भी बना सकते हैं। मतलब जो प्रोग्राम हमारा रिकर्जन से बनेगा, सेम प्रोग्राम हमारा लूप से भी बनेगा। बात क्लियर है दोस्तों? तो चलिए अब हम इसको लिख के एक प्रोग्राम भी बनाते हैं। तो ये हम एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम रिकर्जन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट करना है तो हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद मेन फंक्शन रन करेगा और मेन फंक्शन के अंदर सपोज हम यूजर को बोलेंगे भाई आप अपना नंबर डालिए, printf enter any number, और scanf के हेल्प से हम एक नंबर को स्टोर करा लेंगे। हम सपोज n में स्टोर करा लेते हैं इस नंबर को, और यहाँ पर n को डिक्लेयर कर लेते हैं int n, और यूजर जो भी ये नंबर डालेगा ना उसको हम n में स्टोर करा लिए, और उसका हम फैक्टोरियल निकालेंगे। और फैक्टोरियल निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस एक फैक्ट नाम का फंक्शन को कॉल कर लेंगे और इसमें पास कर देंगे n। n में जो भी वैल्यू था वो पास हो जाएगा। तो ये फंक्शन के हेल्प से हमको n का फैक्टोरियल मिल जाएगा, और जो भी फैक्टोरियल मिल जाएगा उसको हम रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। मतलब हम उसको रिजल्ट में स्टोर करा लिए। यहाँ पर हमको रिजल्ट भी डिक्लेयर करना होगा। ये हम रिजल्ट को दोस्तों डिक्लेयर कर दिए। अब रिजल्ट में हमारा जो भी वैल्यू रहेगा ना उसको हम प्रिंट करा देते हैं, printf फैक्टोरियल ऑफ वो जो भी यूजर नंबर डालेगा इज, और यहाँ पर पहला परसेंटेज की जगह क्या आ जाएगा, ये जगह आ जाएगा n, और उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा रिजल्ट। मेन फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, मेन फंक्शन 0 रिटर्न करेगा। अब बारी हमको फैक्ट नाम का फंक्शन को डिफाइन करने का। तो चलिए हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, और डिफाइन करने से भी पहले हम इसको डिक्लेयर कर लेंगे। तो अब आप बताइए ये किस टाइप का फंक्शन हो गया। दोस्तों देखिए ये क्या कर रहा है, ये मेन फंक्शन से वैल्यू तो ले रहा है, और ये मेन फंक्शन को कुछ वैल्यू भी रिटर्न करेगा जिसको हम रिजल्ट में स्टोर कराएंगे। तो ये हो गया टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग, इंट फैक्ट, और यहाँ पर इंट। यहाँ पर हम क्या किए दोस्तों, यहाँ पर हम फंक्शन को डिक्लेयर कर लिए। तो चलिए अब हम इसको डिफाइन भी कर लेंगे। तो इंट फैक्ट, उसके बाद यहाँ पर इंट, इंट x इज इक्वल टू 1। उसके बाद अगर n का वैल्यू इज इक्वल टू 1 है तो रिटर्न हो जाएगा 1, और n में अगर 1 नहीं है तो x में वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू n क्रॉस फैक्ट ऑफ n माइनस 1। तो अभी हम क्या किए, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम रिकर्जन कर दिए। कैसे किए, ये हम फैक्ट नाम का फंक्शन बनाया है और इसके अंदर हम फिर से फैक्ट नाम के फंक्शन को कॉल कर दिए। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो कोई बात नहीं दोस्तों, अभी सब हम समझेंगे। आप रिलैक्स करिए, रिलैक्स नहीं करिए, ये कोड को देखिए। तो रिटर्न x, तो ये बन गया हमारा फैक्टोरियल का कोड, और इसमें हम रिकर्जन को यूज किए हैं। रिकर्जन को कैसे यूज किए हैं, यहाँ पर हम फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बनाया है और उसके अंदर हम फिर से फैक्टोरियल को कॉल कर दिए। लेकिन यहाँ पर जो पैरामीटर हम पास किए हैं ना इसमें थोड़ा सा चेंज है, लेकिन हम फंक्शन सेम कॉल किए हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिकर्जन हो गया।
तो चलिए दोस्तों, अब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। और रन कराने से पहले एक बार चेक कर लेते कहीं कोई गलती कर चुके हैं दोस्तों हम। ये देखिए, यहाँ पर हम एड्रेस ऑफ साइन नहीं दिए थे। अब इसको रन करा के देख लेते हैं। इंटर एनी नंबर, तो सपोज हम 5 डालें। फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। तो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो एक बार हम रिकैप ले लेते हैं ये प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले हम यूजर को एक मैसेज प्रिंट कराएं, इंटर एनी नंबर। ये पढ़कर यूजर एक नंबर डालेगा जिसको हम स्कैनएफ के हेल्प से एन में स्टोर करा दिए। और यूजर कौन सा नंबर डाला जिसका उसको फैक्टोरियल चाहिए होगा। अब फैक्टोरियल उसको चाहिए तो हम फैक्ट नाम के फंक्शन को कॉल करा दिए और उसमें एन पास करा दिए। एन क्या है? एन वो नंबर है जो यूजर डाला है। और ये फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन में एक वैल्यू आ गया और जो भी वैल्यू आया उसको हम रिजल्ट में स्टोर करा दिए। अब रिजल्ट में हम जो भी स्टोर करा है उसको हम प्रिंट करा देंगे फैक्टोरियल ऑफ एन इज। अब रिजल्ट में जो भी वैल्यू है वो आ जाएगा। मतलब क्या हुआ? यूजर एक नंबर डाला, उसको हम एन में स्टोर करा दिए और उसको हम फैक्ट नाम के फंक्शन में पास करा दिए। फैक्ट नाम का फंक्शन क्या कर रहा है? हमको फैक्टोरियल लाके दे रहा है और वो जो भी वैल्यू लाके देगा उसको हम रिजल्ट में स्टोर करा दिए और रिजल्ट का वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करा दिए। और रिटर्न 0 क्योंकि मेन फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है दोस्तों। उसके बाद ये हमारा फंक्शन का बॉडी हो गया। ये फंक्शन किस टाइप का है? टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग। ये हमारा फंक्शन का हो गया बॉडी। तो सबसे पहले हम एक्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसको 1 से इनिशियलाइज कर देंगे और उसके बाद हमारा इफ कंडीशन रन करेगा। इफ n इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1। अगर n का वैल्यू 1 है तो 1 का फैक्टोरियल क्या होता है दोस्तों? 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो रिटर्न 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा रिकर्जन हो रहा है। कैसे रिकर्जन हो रहा है? फैक्ट नाम का फंक्शन है, उसके अंदर हम फिर से फैक्ट को यूज कर रहे हैं, फैक्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, लेकिन पैरामीटर जो है वो थोड़ा सा अलग है। तो पैरामीटर हम यहाँ पर कुछ भी पास करते हैं, लेकिन क्या देखना है, यहाँ पर हम सेम फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा रिकर्जन हो गया। और यहाँ पर जो भी रिकर्जन होकर वैल्यू आएगा ना उसको हम एक्स में स्टोर करा देंगे। एक्स का जो भी वैल्यू है वो कहाँ चल गया? वो यहाँ चल गया और उसको हम रिजल्ट में ले लिए और वही वैल्यू प्रिंट हो गया। तो होप अभी आपको ये वाला जो बॉडी है ना फंक्शन का, फैक्ट नाम के फंक्शन का, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसको हम अभी अपने कॉपी में डिटेल्स के साथ समझेंगे कि ये हमारा फंक्शन काम कैसे कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने कॉपी में चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये कोड हमारा कौन सा कोड है जो अभी हम अपने प्रोग्राम में लिख रहे थे। ये हमारा फंक्शन वाला कोड है और यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? यहाँ पर हम रिकर्जन कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा फंक्शन का डेफिनेशन और ये हो गया फंक्शन का बॉडी। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले इंट x इज इक्वल टू 1। तो ये सिंपल कुछ नहीं, x नाम का वेरिएबल है, उसको हम 1 से इनिशियलाइज कर दिए और यहाँ पर उसको डिक्लेयर भी कर दिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इफ n इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1। अगर यहाँ n का वैल्यू ना 1 है तो प्रोग्राम यहीं पर एंड हो जाएगा, फंक्शन यहीं पर एंड हो जाएगा। रिटर्न क्या हो जाएगा? 1 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर n का वैल्यू 1 नहीं है तब हम आगे बढ़ जाएंगे और हमारा ये कोड रन करेगा। अभी सपोज यूजर क्या डाला था? यूजर 5 डाला था। n का वैल्यू क्या है? सपोज अज्यूम कर लीजिए n का वैल्यू 5 है। तो सबसे पहले ये लाइन हमारा रन करेगा। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर हम x को डिक्लेयर कर रहे हैं और उसको 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके बाद उसका अगला लाइन चलेगा। अगर n का वैल्यू 1 है तो रिटर्न 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं क्योंकि n का जगह 5 है। तब हम आगे बढ़ जाएंगे। ये लाइन हमारा रन नहीं करेगा उस समय। हम आगे बढ़ गए तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये हमारा हो गया फैक्टोरियल का फॉर्मूला। तो आप भी जानते हैं फैक्टोरियल ऑफ 5 क्या होता है? 5 इंटू, सपोज n है ना, n की जगह क्या था? 5 है। फैक्ट, ये हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं और ये समझिए तो हम रिकर्जन भी कर रहे हैं क्योंकि हम ये फंक्शन को यहां भी कॉल कर रहे हैं। तो फैक्ट n माइनस 1, तो फैक्टोरियल ऑफ, अब n माइनस 1 क्या हो गया? 4 हो गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं फैक्ट 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा काम कैसे करेगा? ये जो लाइन हम लिखे ना, ये हमारा काम कैसे करेगा? तो सबसे पहले ये जो हम लाइन लिखे हैं ना,
इफ n इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1। ये एक तरीका से समझिए तो हमारा टर्मिनेटिंग कंडीशन हो गया। ये लाइन जब भी चल जाएगा ना, ये फंक्शन हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा रुक जाएगा। नहीं तो क्या होगा, ये फंक्शन चलेगा फिर इसको कॉल करेगा, फिर ये फंक्शन चलेगा फिर अपने में से एक n माइनस कर देगा, तो क्या हो जाएगा n-2 हो जाएगा। तो ये तो चलते रहेगा ना, ये स्टॉप ही नहीं करेगा। तो जैसे ये फंक्शन चला, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन तो यही फंक्शन है, फिर ये यहाँ आया, फिर एक बार अपने आप को कॉल कर दिया, फिर ये फंक्शन चलने लगा, फिर एक बार अपने आप को कॉल करेगा, फिर n-2 होगा, फिर n-3 होगा, फिर n-4 होगा। ऐसे करके तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चल जाएगा। इसीलिए ये हमारा रिटर्न 1 है ना, ये हमारा टर्मिनेटिंग कंडीशन है। ये हमारा क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग कंडीशन हो गया। ये लाइन जब भी रन कर जाएगा, रिटर्न 1 जब भी हो जाएगा, फंक्शन हमारा रुक जाएगा। तो चलिए अब हम इसको मेमोरी स्पेस में देखेंगे कैसे होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले n में हम क्या पास किए हैं, 5। मतलब हम कौन से फंक्शन को कॉल किए थे, फैक्ट ऑफ 5। फैक्ट में 5 पास करके इसको किए थे। तो अभी n में हमारे पास 5 है, ठीक है। और रिटर्न क्या है, रिटर्न 1 क्या सही है। तो अभी n में हमारे पास 5 है, लेकिन ये रिटर्न 1 नहीं करेगा, ये रिटर्न 1 दोस्तों नहीं करेगा। तो ये फिर अपने आप को कॉल करेगा। तो क्या हो गया, 5, n की जगह क्या है 5 है, तो यहाँ 5 लिखा गया, इनटू फैक्ट ऑफ n-1। तो फैक्ट ऑफ n-1 क्या हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। तो अब जैसे ही फैक्ट ऑफ 4 को कॉल किए तो यहां पर एक और मेमोरी स्पेस बन गया। तो यहां पर एक और मेमोरी स्पेस बन गया दोस्तों। अब n में क्या आ गया, n में 4 आ गया। तो क्या रिटर्न 1 होगा, ये लाइन रन करेगा, तो ये लाइन रन नहीं करेगा। r इज इक्वल टू 1 रन नहीं करेगा। 4 इंटू फैक्ट ऑफ, अब क्या हो गया, n-1, ये फंक्शन कॉल होगा, फिर एक मेमोरी स्पेस बनेगा। दोस्तों आपको ब्लर ना दिख रहा हो, सॉरी, आपको ब्लर आ रहा होगा, अभी 1 मिनट में ये ठीक हो जाएगा। अब n की जगह क्या आ गया, अब n में 3 आ गया। और r में हमको क्या चाहिए, r में 1 चाहिए। तो ये तो सही नहीं है, मतलब ये हमारा रन नहीं करेगा। रिटर्न क्या होगा, 1 अभी नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा प्रोग्राम। फिर से ये फंक्शन चल जाएगा। अब क्या चलेगा, 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2। अब नया फंक्शन कॉल हो जाएगा, मेमोरी स्पेस बनेगा। अब n में हमारा क्या आ गया, अब n में हमारा 2 आ गया। अब भी ये रन नहीं करेगा, अभी भी ये रन नहीं करेगा, क्योंकि इसको रन कराने के लिए हमको क्या चाहिए, इसको रन कराने के लिए हमको n इज इक्वल टू 1 चाहिए, n में 1 का वैल्यू चाहिए। अभी क्या है, n में 2 का वैल्यू है। तो 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1। तो मेरी गंदी हैंडराइटिंग के लिए सॉरी दोस्तों, भाई कॉपी और पेन में फोन पकड़ के समझा रहे भाई, तब अब इतना मैनेज कर लीजिए दोस्तों, बस आपको समझ में आना चाहिए, आपका दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब क्या आ गया, n इज इक्वल टू 1 आ गया। तब क्या रिटर्न 1 हो जाएगा, तो हाँ दोस्तों रिटर्न 1 हो जाएगा। तो जैसे रिटर्न 1 होगा ना, तो ये अपना वैल्यू यहां पर दे देगा। फैक्ट ऑफ 1 को जैसे ही हम कॉल किए तो ये 1 यहां पर छोड़ दिया, मतलब अब ये मेमोरी स्पेस खाली हो गया, ये मेमोरी रिलीज हो गया। फिर वैसे ही यहां पर फैक्ट ऑफ 1 आ गया, यहां पर वैल्यू भी आ जाएगा। फिर ये वैल्यू कहाँ आ जाएगा, फैक्ट ऑफ 2 में आ जाएगा। फिर ये भी मेमोरी स्पेस क्लियर हो गया।
फिर इस 3 को भी वैल्यू मिल गया, 3 इंटू जो भी 2 का वैल्यू है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू है वो इसको मिल गया। तो जैसे इसको रिजल्ट मिल गया, ये मेमोरी स्पेस भी फ्री हो गया। और ये कहाँ चल गया, ये 4 को अपना वैल्यू दे दिया, क्योंकि 4 इसको कॉल किया था, 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3। फिर इसके पास भी एक वैल्यू आ गया, फिर ये भी मेमोरी स्पेस रिलीज हो गया। फिर क्या आ गया, ये यहाँ आ गया 5 इंटू फैक्ट ऑफ 4। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया दोस्तों, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, तो भी 5 का फैक्टोरियल 120। तो होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। एक बार हम यहां फिर से रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हम x नाम का वेरिएबल बनाए और उसको 1 से इनिशियलाइज किए, और हम एक कंडीशन दे दिए, अगर n हमारा 1 आ गया तो रिटर्न हो जाएगा 1। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा टर्मिनेटिंग कंडीशन है। और उसके बाद हम रिकर्जन का यूज किए, n इंटू फैक्टोरियल n-1, और जो भी वैल्यू आएगा वो x में आ जाएगा। तो हमारा क्या रिटर्न हो जाएगा, x रिटर्न हो जाएगा। और ये हम देखें कि फंक्शन कैसे मेमोरी लेता है और उसके बाद उसको रिलीज भी कर देता है। चलिए अब हम फिर से चलते हैं अपने प्रोग्राम पर, और आशा करते हैं आपको ये कोड समझ में आया होगा। तो होप अभी आपको ये पूरा बॉडी समझ में आ गया होगा कि ये काम कैसे कर रहा है। चलिए अब हम इस प्रोग्राम को एक बार और रन करा लेते हैं। तो यहाँ पर हम कोई बड़ा वैल्यू नहीं लेते, छोटा सा वैल्यू लेते हैं जिसका फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लेंगे अभी भी। फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। तो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है दोस्तों। तो होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको कहीं भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर जरूर पूछिए। और अगले वीडियो से हम एरे स्टार्ट करेंगे और हम एरे को भी डिटेल में समझेंगे। और दोस्तों अगर आपको हल्का सा भी डाउट है, क्वेरी है, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।